हाय, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में? सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? संवेदी अंग। क्या कहते हैं? संवेदी अंग। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल्स का कंडक्शन कहां तक करते हैं? सीएनएस तक करते हैं। कहां तक? सीएनएस तक। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसे हम लिखेंगे तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को, चेंजेस यानी जो बदलाव होते हैं उन्हें क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल्स का कंडक्शन कहां करते हैं? सीएनएस में करते हैं। कंडक्शन मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, जहां पे वो इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करेंगे वहां से सिग्नल्स को कहां भेजेंगे? सीएनएस तक भेजेंगे। ठीक है, सीएनएस क्या होता है? सीएनएस को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस पे क्या क्या आता है? इस पे दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कौन कौन सा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल्स का, जो भी उससे सिग्नल्स मिलते हैं उसका कंडक्शन सीएनएस तक करते हैं। ठीक है, तो अब सीएनएस में क्या होता है? सीएनएस में जो भी सिग्नल्स इन्हें सेंसरी ऑर्गन से मिले हैं उनकी प्रोसेसिंग और एनालिसिस होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, किसका? सिग्नल्स का। प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? जैसे इन्वायरमेंट ज्यादा हॉट हो सकता है, ज्यादा कोल्ड हो सकता है, या इन्वायरमेंट में कोई साउंड आ रही है, या कोई लाइट आ रही है, या कोई हम जैसे कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट आ रहा है, या कोई स्मेल आ रही है। ठीक है, तो इस बेसिस पे मतलब जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन्स बने हैं। ठीक है, कितने तरह के? 5 तरह के। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्किन। ठीक है, दूसरा क्या है? टंग और नोज और आई एंड ईयर। ठीक है, स्किन क्या करता है? टच का जो सेंसेशन है उसको कहां तक पहुंचाता है? सीएनएस तक पहुंचाता है। किसका? टच का। ठीक है, और टंग क्या करती है? हमें पता है कि टंग किसको डिटेक्ट करती है? टेस्ट को। हम कोई भी कुछ भी खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है उसको कौन डिटेक्ट करता है? टंग। ठीक है, तो ये किसको करती है? टेस्ट को। और नोज स्मेल के लिए। ठीक है, और आई लाइट को। ठीक है, लाइट को कौन डिटेक्ट करता है? आई। और ईयर साउंड। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में कितने तरह के चेंजेस हो सकते हैं? या तो इन्वायरमेंट में मान लो कोई हमें चीज टच हो रही है या किसी चीज की फीलिंग हो रही है, जैसे ज्यादा कोल्ड, हॉट, एंड मान लो बरसात हो रही है तो उसकी फीलिंग जब हमारे बॉडी के ऊपर वो चीज पड़ेगी पानी, तो हमें ये कहां से महसूस होगा कि बरसात हो रही है? जो टच होगा। ठीक है, इससे हमें ये महसूस होता है कि बाहर बरसात हो रही है। ठीक है, फिर जैसे हमने कुछ खाया तो टेस्ट हो सकता है, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्मेल हो सकती है या टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रही है तो वो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो सकता है ना, और किसी ऑब्जेक्ट से अगर साउंड आ रही है तो वो भी एक इन्वायरमेंटल चेंज है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल चेंज ये 5 तरह के होते हैं। तो हमारी बॉडी ने
इन्वायरमेंट्स के में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना है। ठीक है, कौन सा सिस्टम? सेंसरी ऑर्गन्स का सिस्टम। अब इन पांचों ऑर्गन्स में कॉमन बात क्या है कि ये किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या वर्ड लिखा है? कौन सा वर्ड? कंडक्शन। ठीक है, क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं। और कंडक्शन का काम जो सिग्नल्स के कंडक्शन का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। तो इन सभी चीजों में क्या क्या चीज कॉमन है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी इन पांचों चीजों में जो इनका फंक्शन है, जिसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, मतलब इनके कार्य करने का जो तरीका है वो किस पे डिपेंड करता है? नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, किस पे? नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को क्या करते हैं? सिग्नल्स का कंडक्शन कौन करता है? सेंसरी ऑर्गन्स। कहां पे? सीएनएस में। और वहां पे क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है ना? इनका मतलब क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनमें से उसे डिकोड करना, उनमें से जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? उसे बाहर निकालना। ठीक है, सिग्नल्स पे जो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? सिग्नल्स से इंफॉर्मेशन को डिकोड या एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। ठीक है, तो जो सिग्नल्स होते हैं वो एक कोड की फॉर्म में होते हैं। जो नर्वस टिश्यू है या न्यूरॉन्स है उनमें एक कोड की फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। उनको जो सीएनएस है वो डिकोड करने का काम करता है। ठीक है, इसे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिल जाता है? कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किस बारे में? इंफॉर्मेशन किस बारे में मिलती है? इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में। ठीक है, सीएनएस को कहां से पता लगा कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है? जब सेंसरी ऑर्गन्स ने किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज के सिग्नल को सीएनएस तक पहुंचाया, तब उसे क्या पता लगा कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है और उसकी प्रोसेसिंग हुई। मतलब वो जो सिग्नल का कोड था वो डिकोड हुआ और उससे जो इंफॉर्मेशन थी वो बाहर निकली, है ना। अब ब्रेन क्या कर मतलब सीएनएस क्या करता है? इसको जो इंफॉर्मेशन है ये किसकी है? इन्वायरमेंटल चेंज की है। ठीक है, तो हमने दो वर्ड्स लिखे ना, कौन कौन से? प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। सबसे पहले क्या होता है? प्रोसेसिंग, मतलब सिग्नल से इंफॉर्मेशन को निकालना, डिकोड करना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है? एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब वो इंफॉर्मेशन जिस भी तरह की है, मान लो कई तरह के एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तो दिमाग में अगर उनकी मेमोरी बनी हुई है, मान लो हमने कोई फ्रूट खाया, ठीक है, तो दिमाग में पहले से मेमोरी बनी हुई है कि वो फ्रूट मान लो मीठा होता है। ठीक है, तो हम जब उस फ्रूट को खाएंगे, वो जो टंग है उस टेस्ट को कहां तक पहुंचाएगी? सीएनएस तक, है ना। और वहां पे उस सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी, मतलब उसमें से इंफॉर्मेशन आएगी और उस इंफॉर्मेशन का सीएनएस क्या करेगा? एनालिसिस करेगा और उसे ये पता लग जाएगा कि वो फ्रूट मीठा है ना। कैसे पता लगेगा? ये सारी जो मैकेनिज्म है उसके मतलब उसका एंड रिजल्ट क्या है कि सीएनएस को ये पता लग जाता है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, है ना। ठीक है, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स का जो काम है वो क्या है? इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करना और उससे जो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं उसे एक नर्व मतलब न्यूरॉन्स के द्वारा एक कोड की फॉर्म में कहां पहुंचाना? सीएनएस तक। और सीएनएस क्या करेगा फिर? सीएनएस में क्या क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या करेंगे? उन सिग्नल्स को डीकोड करेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। और फिर उनको एनालाइज करेंगे, मतलब वो सिग्नल्स किस तरह के हैं, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे ब्रेन क्या करता है? डिसीजन लेता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सेंसरी ऑर्गन्स 5 तरह के होते हैं। किस आधार पे?
इन्वायरमेंट में होने वाले अलग अलग चेंजेस के आधार पे, है ना। तो इन्वायरमेंट में हमने देखा कि कितने तरह के चेंजेस हो सकते हैं, 5 तरह के। या तो इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है कि जो टच का सेंस है वो कौन, मतलब उसको कौन एक्सेप्ट करता है, स्किन, है ना। और हमने अगर कुछ खाया तो उससे जो टेस्ट आता है उसको कौन डिटेक्ट करता है, टंग, है ना। और नोज किसके लिए है, स्मेल के लिए। आई किसके लिए है, जो लाइट आती है उसके लिए, है ना। ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है उसके लिए आई डिटेक्ट करता है। और ईयर क्या करता है, किसी साउंड को डिटेक्ट करता है, ठीक है। 5 तरह के चेंजेस इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, इसीलिए हमें मतलब बॉडी ने क्या प्रोवाइड कराए हैं, 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन्स प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो हम इसमें इनकी डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनकी डिटेल्स की, ये फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। इनका मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे कोई टेस्ट हम पहचान पाते हैं, ठीक है। हमने कोई फ्रूट खाया, पहले भी खाया हुआ था, तो हम कैसे पहचान पाते हैं कि ये वही फ्रूट है ना। और हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा, जैसे कुर्सी देखी हमने, है ना, तो हम कैसे ये पहचान पाते हैं कि वो कुर्सी वही है जो हमने कल देखी थी, है ना। क्यों, हमने देखा है ना कि ब्रेन क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करता है ना। तो हम ये पढ़ेंगे कि इनका मैकेनिज्म बेसिकली है क्या, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यकी। कार्यकी मतलब सीधा है कि कार्य करना, है ना, कैसे कार्य करता है, फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो हम इन 5 का अलग अलग क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, कैसे नर्व इंपल्सेस का कंडक्शन करते हैं, कहां तक, सीएनएस तक, और उसमें क्या मतलब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 5 जो ऑर्गन्स हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और आपको भी अगर कोई क्वेश्चंस मिलते हैं इनसे रिलेटेड, है ना, मान लो स्किन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है, या टंग से रिलेटेड, या नोज से रिलेटेड, आई और ईयर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनको भी हम एक साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।